एलेक्स को तारीख समंदर से उठने की कोशिश कर रही थी। इसने आंख खोलने की कोशिश की और तेज रोशनी की वजह से आंखें बंद कर ली। एलेक्स, जान कटर की आवाज़ आई। एलेक्स फिर आंखें खोली। धुंध के दूसरी जानिब कटर का चेहरा था। तुम बेहोश हो गई थी। ऐसा कोई तशवीश की बात नहीं, वो बोला। तुम यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर के इमरजेंसी रूम में हो। बिल किल्मर, एलेक्स ने सवाल किया। वो ठीक है, लेकिन 24 घंटे ज़ेर निगहदाश्त रहेगा। एलेक्स ने फिर उठने की कोशिश की, लेकिन चक्कर आ गया और कटर ने इसे फिर लटा दिया। मैं माज़ खां हूँ, वो बोली। मैंने तुमसे झूठ बोला, तुम मुझे वहाँ जाने ना देते। अपनी तवानाई ज़ाया मत करो, खामोश रहो। मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम वहाँ जाओगी। मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी यही करता। वहाँ क्या हुआ था? एलेक्स ने सवाल किया। आतिशगीर मादा या बॉम्ब? कटर ने जवाब दिया। और वहाँ एक तहखाने के असरात भी मिले हैं, जिसे पहले ही नजर आतिश किया गया था। तहखाने की असलियत मालूम करने में कुछ वक्त लगेगा। मैं जान गई थी कि एलियन ट्रैवर और नोबल ट्रैवर एक ही आदमी के दो नाम हैं। वो भी जानता था कि मैं पहुंच जाऊंगी। इसने मुझे खत्म करने के करीब तक कर दिया। मेरी तरबियत और छठी हिस्स काम आ गई। हमारे पास वक्त बहुत कम है। वो भाग रहा है। घर के वारंट का क्या हुआ? कटर ने गहरी सांस ली। ट्रैवर के घर का वारंट तो मिल गया है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं मिला। टीम अभी तक वहीं है। एंड्रयू का कुछ हो सकता है? कटर ने नफी में सर हिलाया। लेकिन तुमने वीसीपी की जो बात बताई है वो दिमाग उड़ा देने के लिए काफ़ी है। ऊपर से बिल्डिंग वाली इमारत का धमाका टेलर को मजबूर करेगा कि वो ताउन करे। हमें कोई ऐसी शहादत या सबूत दरकार है जो ताज़ा हो, मतलब 30 साल पुराना ना हो। कटर ने कहा। क्या एंड्रयू के घर और दफ्तर की तलाशी मुमकिन नहीं है? टेलर नहीं मानेगा, लेकिन परेशानी की बात नहीं। वकील गोया अपने ही घर में नजरबंद है। दफ्तर की बिल्डिंग के बाहर भी आदमी मौजूद है। टेलर कहाँ होगा? कोई आइडिया है? एलेक्स ने सवाल किया। नहीं, थोड़ा शेफर्ड। एक और सवाल। कटर कुछ मुतफक्कर दिखाई दिया। वो आज दोपहर वकील के दफ्तर गई थी, लेकिन किसी वक्त आंख बचाकर निकल गई। और किस? एलेक्स से सवालात जारी थे। वो यहीं अस्पताल में है। इसने होटल से 911 कॉल कर दी थी। तेज बुखार और जिस्म में पानी की कमी थी। यहाँ आने के बाद इसने अपने एक पुराने क्लास फेलो डॉक्टर क्लार्क को बुलवाया है। वो मेरी माँ का ऑन्कोलॉजिस्ट है। हाँ, वो डॉक्टर टॉम केज के साथ मिलकर क्रिस को देखेंगे। क्रिस जब से यहाँ है वो तुम्हारे और अपने बेटे के बारे में इस्तफसार करता रहा। कटर ने एलेक्स के अगले सवाल का जवाब दिया। फिर इसका बेटा बेन ठीक है? एलेक्स ने बंद आंखों और धुंधले जहन के साथ हर ज़ाविये पर गौर किया। थोरा के लिए मुमकिन नहीं था कि वो FBI को धोखा देकर वहाँ निकल जाए। बदलती हुई सूरत हाल में जब क्रिस ने इसे फ़ोन पर लताड़ा था, थोरा एंड्रयू और इसके साथी के लिए खतरा बन सकती है या बन गई होगी। जॉन, थोरा अगर उसी बिल्डिंग में हुई, अगर इसे खत्म कर दिया गया है तो फिर मुमकिन तो है। तुम्हारे ख्याल में वो इतना तेज जा सकते हैं? कटर ने इस्तेसार किया। विलियम ब्रैडमैन को जहन में रखो। वो खतरा बना तो आनन फानन मारा गया। एलेक्स ने मिसाल दी। ठीक है, मैं टावर की तलाशी लेता हूँ। ऑफिशियली नहीं, अपने तौर पर। लेकिन अगर लाश मिल गई तो बहुत सहूलत हो जाएगी। वकील को भी पकड़ लेंगे। मैं जाता हूँ, तुम आराम करो। एंड्रयू ने आंखें खोलकर पलकें झपकाई। वो डक टेप के जरिए कुर्सी के साथ बेदस्तोपा था, मुंह भी बंद था। सामने सोफे पर लिजा बीसी की तरह बंधी बैठी थी। ग्लाइकॉन इन दोनों के दरमियान में खड़ा था। इसके दोनों हाथ में 2 काले सांप थे जो इसके तवाना बाजुओं के गिर्द लिपटे हुए थे। एंड्रयू के बदन में दहशत की लहर उठी। इसकी नज़र अपनी शर्ट के खून के धब्बों पर गई। इसे बहुत करीब से शूट किया गया था। वो जिंदा था, फायर स्ट्रेन गन का था। ग्लाइकॉन एंड्रयू के करीब बैठ गया। वकील ने सांप को देखा जिसका सर डायमंड की तरह का था। सांप कार्टन माउथ मुकाजन था। वकील की दहशत बढ़ गई। ग्लाइकॉन ने सांपों को गर्दन से करीब से पकड़ा। सांप मोटी रस्सी की मान इसके बाजुओं से लिपटे हुए थे। मुझे यकीन है कि तुम समझ गए होगे कि मैं इस वक्त अचानक तुम्हारे घर में क्यों मौजूद हूँ। नहीं, वकील ने कमजोर आवाज में कहा। शायद तुम निगरानी से भड़क उठे हो। इसका इशारा FBI की तरफ था। वो तुम्हारे लिए मसला होंगे, मेरे लिए नहीं। ये बताओ कि हीरे कहाँ हैं? ग्लाइकॉन ने सांप वाला हाथ आगे किया। ये आदमी को खत्म तो कर देते हैं, लेकिन मौत बहुत अजियतनाक होती है। और तुम दोनों बोल ही नहीं सकते। मैं कुछ कर सकता हूँ? इसने साथ लाए हुए बैग में एक सांप को मुकैद कर दिया। एक अब भी इसके हाथ में था। इसका जहर खून के हुलियात को तबाह कर देता है, गोश्त गला देता है, अज़लात के टिश्यूज को भी तहलील कर देता है। तबाहकुन असरात नाकाबिले बयान है। वाक़तन एंड्रयू की दहशत यकला तरफा हो गई। हीरो का बताए या ना बताए, ग्लाइकॉन ने मार तो देना ही है। भलाई की उम्मीद रखना बेमानी है। मैं तुम्हारा मुंह खोल रहा हूँ, शोर मत मचाना। इसने सांप को वकील के चेहरे के करीब किया और होंठों पर स्टेप हटा दिया। मुझे तुम्हारे फरार के मंसूबे का इल्म है। मैं ये भी जानता हूँ कि हीरे यहाँ हैं। हीरो के बारे में बताओ और निकल जाओ। मैं भी ये जानता हूँ कि तुमने मुझे खत्म कर देना है। एंड्रयू ने बेवकूफ़ी से कहा। तुम गलत समझ रहे हो। हम दोनों के पास वक्त बहुत कम है। वक्त ज़ाया मत करो। ग्लाइकॉन ने सख्त लहजे में कहा। हीरे यहाँ नहीं है। एंड्रयू ने जहन बना लिया था, लेकिन अगले ही लम्हे इसकी मंतक हवा हो गई। वो भूल गया था कि सामने कौन है। ग्लाइकॉन फुर्ती से पलटा और सांप का मुंह लिजा की कोहनी के नीचे बाजू पर रख दिया। लिजा की ची हलक में ही दम तोड़ गई। बचने की नाकाम कोशिश के साथ वो सोफे पर लड़क गई।
शफाफ जिल्द पर सांप के काटने के 2 निशान नजर आ रहे थे। रंग फकता, आंखों में मौत के साए नाच रहे थे। सोच लो, एक और मौका देता हूँ। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मेरे लिए भी अच्छा ना होगा। मसलन तुम्हारा डच साइट वाला मैकेनिज्म, तुम मरोगे तो साइट पर लागू नहीं होगे और इसका निज़ाम हरकत में आएगा। मैं बेखबर नहीं हूँ, तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए भी जरूरी है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल मजबूर नहीं हूँ। एक हद तक सब्र करूंगा, तुम्हारे पास चॉइस नहीं है। सिर्फ एक मिसाल डच साइट की दी है, ये काम तुमने अच्छा नहीं किया। खैर, फिल वक्त हीरो का बताओ और निकल जाओ। तुम मुफलिस नहीं हो जाओगे, तुम मजीद कमा सकते हो। एंड्रयू के तासुरात बदल गए। इसने लिजा की तरफ देखा। मैं बता दूंगा, लेकिन लिजा का क्या होगा? इसके पास मोहलत है, बर वक्त अस्पताल जाएगी तो बच जाएगी। मैं निकलूंगा तो इसको अस्पताल ले जाना। कह देना कि लान में पानी देते हुए इसको सामने काटा है। हाँ, देर होगी तो इसका बचना मुश्किल है। ग्लाइकोन ने सवालों का जवाब देते हुए कहा। अगर वो सही कह रहा था तो एंड्रयू के पास सोच विचार का वक्त नहीं था। हीरे मेरे बेड के नीचे फ्लाइट केस में है, एंड्रयू ने कहा। क्या? हाँ, मैंने हीरे तुम्हारे कहने के मुताबिक जमीन में दबा दिए थे, लेकिन आज निकाल कर बेड के नीचे रख दिए। ग्लाइकोन हरकत में आया और दूसरे सांप को भी बैग में बंद कर दिया और स्टडी रूम से निकल गया। एंड्रयू सोच रहा था कि घर की निगरानी हो रही होगी तो ये कैसे अंदर आया, कैसे निकलेगा। बीवी की तरफ नजर की तो ग्लाइकोन जहन से निकल गया। वो बीवी की मदद करने के लिए बेकरार हो गया। लिजा, इसने बीवी को पुकारा। मेरी आवाज आ रही है। कदमों की चाप सुनाई दी। ग्लाइकोन वापस आ रहा था। इसके हाथ में फ्लाइट केस था जिसे इसने डेस्क पर रख दिया। इसने जेब से चाकू निकाला। मैं इसके हाथों का टेप 3/4 काट दूंगा। जरा कोशिश करेगी तो आज़ाद हो जाएगी। जब तक ये अस्पताल जाएगी तुमने इसे होश में रखना है, ग्लाइकोन ने हिदायत की। फिर दोनों बैग उठाए और चल पड़ा। एंड्रयू हाथों की बंदिश से आज़ाद होने के लिए जोर लगाने लगा। फिर इसने दोबारा बीवी को आवाज दी। लिजा, तुम्हें होश में रहना है, अस्पताल जाना है, तुम बच जाओगी। अपने हाथों को आज़ाद करो, हम दोनों बच जाएंगे। जल्दी करो, इसने लिजा को हरकत देते हुए कहा। लिजा, तुम कर सकती हो, शाबाश। आज़ाद होकर मुझे भी आज़ाद करो, हमें अस्पताल जाना है। एंड्रयू ने लड़खड़ाकर लिजा को खड़े होते हुए देखा। इसने मुंह से टेप भी हटा दिया था। एंड्रयू ने फिर हौसला अफजाई की। लिजा की हालत नागुफ्ताबे थी, चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। लिजा, हनी, सोफे की साइड टेबल में से चाकू निकालो, शाबाश, हिम्मत से काम लो। लिजा ज़ॉम्बी के मारने चल रही थी। सोफे के दूसरी तरफ वो झुकी, दोबारा सीधी हुई और पलटी और इसके हाथ में पॉकेट नाइफ के बजाय गोल्फ क्लब था। हनी, तुम्हारे हाथ में गोल्फ क्लब है, चाकू लाओ। लिजा ने हाथ की तरफ देखा और आहिस्ता से बोली, मुझे मालूम है। वो तनोमनी की कैफियत में एंड्रयू के करीब आई, गोल्फ स्टिक को सर से बुलंद किया और लहराकर लंबी कोस बनाते हुए शोर की खोपड़ी पर जब लगाई। बेदस्तों पा एंड्रयू को कुछ कहने का मौका ही ना मिला। स्टिक का अगला मखसूस हिस्सा ठोस और मोहलिक साबित हुआ। एलेक्स अस्पताल में क्रिस के कमरे में बैठी थी। वो जाग रहा था। करीब बैठकर एलेक्स ने इसका हाथ पकड़ लिया। क्रिस की आंख से आंसू रुखसार पर फिसला। क्या बात है? एलेक्स ने इसका हाथ दबाया। मेरी मिसेस जॉनसन से बात हो गई है, बहन परेशान है, क्रिस ने कहा। थोरा ने इसे कॉल नहीं की। मैंने बात की तो इसने मेरी आवाज़ में बदमज़गी महसूस कर ली। तुम्हें यह बताना ज़रूरी हो गया है कि अंकल की इतला के मुताबिक थोरा तुम्हें खत्म करने के प्लान से पसपा हो गई है। यह वक्त है कि थोरा को गिरफ्तार किया जाए। क्रिस की आंखों में उलझन नजर आई। मतलब वो मुझे मारना नहीं चाहती। हाँ, और गिरफ्तारी के लिए ज़रूरी है। इसका बदलता हुआ रवैया एंड्रयू और ट्रेवर के लिए खतरा बन चुका है, जिसका मतलब साफ है कि वो दोनों इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। गिरफ्तारी के बाद वो महफूज हो जाएगी, लेकिन बेन का ख्याल कौन रखेगा? मिसिस जैक्सन, एलेक्स ने जवाब दिया। क्रिस ने नफी में गर्दन लाई। मैं टॉम कैच और मिसिस टॉम को तरजीह दूंगा। ठीक है, तुम आराम करो, मायूसी को नहीं फटकने दो, तुम ठीक हो जाओगे। क्रिस ने आंखें बंद कर ली। एलेक्स ने इसकी जलती हुई पेशानी पर हाथ रखा और यकलत डरावने इम्कान ने सर उठा लिया। क्या क्रिस रात गुजार लेगा? स्याह रंग की शेवी सब बर्बन एंड्रयू की रिहायशगाह के बाहर खड़ी थी। जॉन कटर गाड़ी में बैठा था तो इसमें 5 एजेंट पहले इससे मुंतजिर थे, 3 मर्द और 2 औरतें। इनमें से एक ने कटर को बताया कि अभी तक वकील दफ्तर जाने के लिए घर से नहीं निकला है। ये इलाफे मामूल ताहिर है। खबर ने कटर को चौंका दिया। हमारे पास वारंट नहीं। वो बोला, मैं सामने वाले दरवाजे पर जाऊंगा। जवाब नहीं मिला तो तुम लोग मकान के गिर्द फैलकर खिड़कियां चेक करना। अंदर जाने के लिए कोई वजह मिलनी चाहिए, समझ गए? पांचों ने असबात में सर हिलाया। शेर स्टार्ट हुई और घर के करीब तर होती गई। कटर गाड़ी से उतर गया, पोच तक गया। इसने वक्फों से 2 मरतबा घंटी के बटन को दबाया। दूसरी मरतबा इसने 1 मिनट मजीद इंतजार किया। कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। कटर ने मुड़कर इशारा किया। शेवी के तमाम दरवाजे एक साथ खुले। पांचों निकलकर घर के अतराफ में फैल गए। कटर ने तीसरी मरतबा घंटी बजाई। बाद पोर्च से निकलकर मकान के गिर्द घूम गया। यहाँ इधर आओ, एक एजेंट ने चीख कर मुतवज्जो किया। कटर इस तरफ भागा। वो किचन की खिड़की थी। एजेंट पीछे हट गए। क्या है? कटर ने सिरसार किया। कोई औरत है, फर्श पर ऊंधे मुंह पड़ी है। सीधे हाथ में कार की चाबियां हैं और खून का धब्बा है, एजेंट ने बताया। कटर ने चेहरा खिड़की के शीशे से लगाया। 5 मिनट बाद स्टेट पुलिस और शेरिफ के दफ्तर में फोन कर दो, इसने कहा। एलेक्स की करोला वहां पहुंची तो कानून नाफिज करने वाले इदारों की गाड़ियां वकील के घर के बाहर पहले से मौजूद थी। कटर ने इसको इतला दी थी कि वकील और इसकी बीवी मार चुके हैं। वो जानती थी कि कटर बरहम हो जाएगा, क्योंकि इसने एलेक्स से कहा था कि वो दूर ही रहे। लेकिन 6 महीने का खून पसीना और भागदौड़ के बाद वो अलग नहीं रह सकती थी।
शेरिफ के डिप्टी अफसरान के सामने से वो बड़ी एतमाद के साथ गुजर गई। 1 मिनट के अंदर वो घर की स्टडी में थी। एंड्रयू अपनी कुर्सी पर अभी तक टेप के साथ बंधा हुआ था। कुर्सी के पास 2 आदमी पैरों के बल नीचे बैठे थे। कटिंग टॉर्च के जरिए वो मुर्दा एंड्रयू की बंदिशें काट रहे थे। एक जान कटर था, वो खड़ा होकर मुड़ा। एलेक्स को देखकर इसकी पेशानी शिकन और लोदा हो गई। मैंने क्या कहा था, तुम कभी नहीं सुनती, ये मेरा केस है, इसलिए दूसरों को सुनाने के लिए डॉज किया। तुम्हारे पास कोई केस नहीं है। कटर ने कहा, महमूद यहाँ आया था, मैंने शेरिफ को बताया कि इस घर में बायोपिन की मौजूदगी का बड़ा इम्कान है। कटर ने नरम होते हुए मौजू का रुख बदला। मैंने कहा था कि जब तक हम बायोपेन चेक न कर लें वो लोग तब तक कत्ल की तफ्तीश शुरू नहीं करेंगे। सेफ में क्या है? एलेक्स ने इशारा दिया, अभी देखना बाकी है। इस दौरान तुम डेस्क पर नोट पैड चेक करो। एलेक्स बेड की तरफ मुतवज्जा हो गई। इसने अंदाजा लगाया कि पहले भी कोई पैड को चेक कर चुका है। एक सफ़े पर पेंसिल से लकीरें और नंबर से। मेरा ख्याल है कि ये GPS कोऑर्डिनेशन है। एलेक्स ने लकीरों पर गौर किया। ऐसा ही मालूम होता है। कटर ने कहा, वक्त और तारीख कौन सी है? एलेक्स ने नंबर देके, ओ गॉड, ये तो आज की तारीख है, दिन के 2 बजे। तुम्हारा वकील दोस्त फरार होने वाला था। जान कटर ने कहा, हमारे एक आदमी ने कोऑर्डिनेशन देखी है, इसका कहना है कि यह गल्फ कोस्ट का इशारा है। इस दौरान एक एहलकार ने सेफ खोल लिया और चंद कागजात निकालकर फर्श पर रखे। कटर और सेफ खोलने वाले दोनों कागजात पर झुके हुए थे। एलेक्स के सवाल करने पर कटर ने 2 पासपोर्ट के बारे में बताया। दोनों कोस्टारिका के थे। क्या हमारा मायदा नहीं है उनके साथ? मतलब मुलजमान के तबादले का? ऐसा ही है, कटर ने जवाब दिया। वो इंश्योरेंस के कागजात वसी थे और मुआहदे वगैरह को कंगाल रहा था। कुछ नया मिला है? एलेक्स ने सवाल किया। ये क्या है? वो बड़बड़ाया। इसके हाथ में एक फ़ोटो थी। ये किसी याट की तस्वीर है। एलेक्स ने झुककर फोटो देखा। ये कश्ती तो नहीं, ये तो क्रूज शिप है। इस पर समंदर में पूरी दुनिया घूमी जा सकती है। कटर ने दूसरा कागज उठाया और सीटी बजाई। ये डॉक्यूमेंट क्यूबा के पानियों में महफूज रास्ता फराहम करने की जमानत है, जमानत और इजाज़त। इसने कागज पर नजर दौड़ाते हुए कहा, क्यूबा में हुआना की मरीना पोर्ट में दाखिले का इजाजतनामा है और दस्तखत क्यूबा के वज़ीर दिफा ने किया है। यह परवाना जमानत एल्डन ट्रेवर MD के लिए है। एलेक्स ने कागज लेकर हर सतर पड़ी। इसके दिल की धड़कन बढ़ती गई। ये फोटोकॉपी है, वो बोली। ज़ाहिर है असल ट्रेवर के पास होगी और सबूत ये है कि एंड्रयू और ट्रेवर मिलकर काम कर रहे थे। कटर ने कहा, लेकिन इसने यहाँ खून बहाया है, तो ये अहम फोटोकॉपी की छोड़ी? एलेक्स ने सवाल किया। 2 बातें मुमकिन है, कटर ने जवाब दिया। खून इसने बहाया है, इस पर आगे बात करूंगा। 2 में से पहला इम्कान यह है कि इसको यकीन होगा कि हमारे मुतवज्जह होने तक वो हमारी पहुंच से दूर निकल जाएगा। दूसरा इम्कान यह है कि कुछ ऐसा हुआ है जो इसके प्लान का हिस्सा नहीं था। मसलन ये दोनों कत्ल, एंड्रयू और इसकी बीवी की वजह मौत सामने है, एक सांप के काटने से और दूसरी सर पर मोहलिक ज़र्ब। आला कत्ल में सांप नहीं है, लेकिन गोल्फ क्लब मौजूद है। कटर ने वक्फा लिया और फिर कहा, क्या इन दोनों को ट्रेवर ने मारा है? कोई बात है जो हजम नहीं हो पा रही। एलेक्स ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन कटर ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। देखो, यहाँ की निशानियां बता रही हैं कि दोनों को बांधा गया था, लेकिन लिजा क्यों और कैसे आजाद हुई? मेडिकल रिपोर्ट में बेवजह मौत इसी तरह लिखी हुई आएगी, लेकिन कातिल अगर यहाँ था तो वो ट्रेवर था। इसकी उंगलियों के निशानात यहाँ से नहीं तो अस्पताल में से इसके दफ्तर से मिल जाएंगे, लेकिन वो इतना अहमक नहीं होगा कि गोल्फ क्लब के लिए दस्ताने इस्तेमाल ना किए हों। अगर गोल्फ क्लब से किसी और की उंगलियों के निशानात मिले तो कहानी उलझ जाएगी। अब बोलो, क्या कह रही थी? कातिल वही है, मेरे ऊपर पहला हमला जिसने कराया था। मैं इसे पहचान नहीं सकी, मैं बच गई और बाद में जब होटल पहुंची तो मेरे कमरे के बाथरूम में जहरीला सांप मौजूद था। इत्तेफाक से मैं फिर बच गई। इस वक्त मैं सांप के बारे में अंदाज़ा लगा सकती थी, लेकिन तुमने जो हिस्ट्री बताई है इसके मुताबिक इसका वास्ता बचपन से सांपों के साथ रहा है, तो यहाँ पर तरीका वादात उसी का है। लेकिन कुछ देर के लिए ही सही, फिलहाल 2 सवाल काबिल गौर है। पहला ये कि सांप एंड्रयू के लिए भी इस्तेमाल कर सकता था। दूसरा सवाल ये कि मरने वालों में से एक आज़ाद कैसे हुआ। मजीद ये कि लिजा आज़ाद हुई तो वो जिंदा कैसे थी? अलबत्ता सांप ने डसा था, लिहाजा वो खतरे में थी। ऐसी सूरत हाल में चाबियां लेकर कहाँ जाना चाहती थी? ज़ाहिर है अस्पताल, लेकिन मंतकी एतबार से इसे एंड्रयू को खोलना चाहिए था। अगर इसने ऐसा नहीं किया तो इसका मतलब ये हुआ कि एंड्रयू मर चुका था। एलेक्स ने अपना तजर्बा पेश किया, लेकिन लिजा 911 कॉल कर सकती थी। किसी ने फ़ोन के तार काट दिए थे, कटर ने बताया। बहरहाल ये मुहिम्मा इतना बड़ा नहीं है, जल्दी हल हो जाएगा, कटर ने पुरसोच अंदाज में कहा। लेकिन क्यूबा ने किसी के लिए ट्रेवर को अपने मुल्क में आने की इजाज़त नहीं दी। लेकिन क्यूबा ने किस लिए ट्रेवर को अपने मुल्क में आने की इजाज़त दी? मैं शर्त लगाता हूँ कि DGI ने इसको क्यूबा में आकर काम करने की पेशकश की होगी, वही वायरस कैंसर प्रोग्राम। कुछ अरसे के लिए रूपोश रहने के लिए क्यूबा इसके लिए बेहतरीन है। मतलब क्यूबन बायो वेपन में दिलचस्पी रखते हैं। हाँ ऐसा है, जान कटर ने जवाब दिया। क्या ये पैड डेस्क पर ही था? नहीं, वो किचन में रेफ्रिजरेटर के ऊपर से मिला था और इसके ऊपर एक ट्रे रखी हुई थी। एक और बात यह है कि गार्डन में ताज़ा खुदाई के असरात मिले हैं, वहाँ से कुछ निकाला गया है। कैश? एलेक्स ने कहा। मेरा नहीं ख्याल कि कैश होगा, गोल्ड हो सकता है। कटर ने अपना अंदाजा लगाया। सर, एक एहलकार टॉर्च के साथ इसके करीब आ गया। यहाँ मरने वाले ने फर्श पर पैर के जरिए खून से नंबर लिखने की कोशिश की है। तो हिस्से मालूम होते हैं, 2 और 3, 23। A के 2 हिस्से,
फोटो बना लो। कटर ने हदायत की और एलेक्स का बाजू थाम कर स्टडी से निकला है। लिजा हाँ मारी गई। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे दो फौज के दरमियान लड़ाई में आम लोग मारे जाते हैं, कटर ने कहा। और वो आदमी ट्रेवर FBI की निगरानी के बावजूद कोई इशारा दिए बगैर चला गया। वो एक खतरनाक हरीफ था। कटर ने रुककर एलेक्स के दोनों शानों पर हाथ रखे और आंखों में झांका। मेरी बात सुनो, तुम खुद को इस लफड़े से बाहर रखो। ये केस कौमी सलामती का मामला बनता नजर आ रहा है। कम से कम इस वक्त तक दूर रहो जब तक हम ये जान ना लें कि फितने को कैसे हैंडल करना है। टेलर को बिनक भी नहीं लगनी चाहिए कि तुम यहाँ थी। इस वक्त एक एजेंट ने वहां आकर बताया कि कटर के लिए कॉल है। वो अंदर चला गया। कुछ देर बाद वापस आया तो इसका मुंह बना हुआ था। डॉसन की कॉल थी। वो बोला, टेलर ने इसे इत्तला दी है कि मैं वापस से हटकर इकदाम कर रहा हूँ। मैंने जब ट्रेवर की लैब और इसके तजर्बात के बारे में बताया तो वो कुछ धीमा पड़ गया, लेकिन तुम्हारा जिक्र ले बैठा। कह रहा था कि ब्यूरो तुम्हारे बारे में कई शिकायत ईमेल के जरिए वसूल कर चुका है। शिकायत एंड्रयू करता था। तुम इसको अपनी बहन के मौत का जिम्मेदार समझती है। डॉसन ने वकील के हवाले से तुम्हारा बताया तुमने किसी नेवल बायरेट को हायर किया था। वो डाउनटाउन में एक होटल में से पकड़ा गया है। इसके पास निगरानी और जासूस के हाईटेक आलात बरामद हुए हैं। तफ्तीश के दौरान इसने बताया है कि अलेक्जेंडर मोरस ने इसे दुगने मुआवजे पर एंड्रयू की जासूसी पर लगाया था। एलेक्स का मुंह खुल गया। इसने नफी में सर हिलाया। बाय गॉड, मैंने ये नाम कभी नहीं सुना। कटर ने एलेक्स की आंखों में देखते हुए कहा। फिर मैंने सेफ से मिलने वाले कागजात के बारे में, तुम खुशकिस्मत हो कि वो कागजात बरामद हुए हैं। क्यों, तुम भी तो लकी रहे। बहरहाल शुक्रिया। कटर हंस पड़ा। तुमने GPS के बारे में बताना था। बात डॉसन से भी ऊपर चली जाएगी। कुछ कामयाबी तो हुई, लेकिन जंग अभी हमने जीती नहीं है। कटर शिवी की तरफ चल पड़ा। कहाँ जाना है? एलेक्स ने कहा। तुम तो अस्पताल जाओगी। मैं इस आदमी को देखूंगा जो दावा कर रहा है कि तुमने इसको हायर किया था। बिलाशुबा इसे ड्राइवर ने इस्तेमाल किया होगा। इसे बहाबर रहना था कि एंड्रयू उसको डबल क्रॉस ना कर सके। इस वक्त एक एजेंट ने फिर मुदालत की और बताया कि एंड्रयू की कार की डिग्गी में एक लाश है। तुम यहीं रुको। कटर ने एलेक्स को इशारा किया और खुद कार की तरफ भाग पड़ा। एलेक्स ने 5 तक गिनती गिनी और उसके पीछे दौड़ पड़ी। एलेक्स अस्पताल में क्रिस के कमरे के बाहर खड़ी थी। टिश्यू से आंखें उसकी हिम्मत करके अंदर चली गई। बेड पर इसकी हालत देखकर और टूट गई थी। थोरा की मौत की खबर देने का यह वक्त मौजूद नहीं था। क्या करना चाहिए? इसने करीब जाकर इसके हाथ पकड़ ली। एलेक्स, क्रिस ने सवालिया सरगोशी की। करीब हो जाओ। एलेक्स ने इसके हाथ पर बोसा दिया। हमदर्दी। इसके होंठों पर कमजोर सी मुस्कुराहट आई। शायद एलेक्स ने मुबहम सा जवाब दिया। कीमोथेरेपी का क्या हुआ? नहीं, वायरस कैंसर प्रोग्राम और ट्रेवर की लैब की खबरों ने हकीकत वाज़ेह कर दी है। इसने मुझे रेट्रो वायरस इंजेक्ट किया है और कोई वायरस चंद रोज में कैंसर को जाहिर नहीं कर सकता। वक्त लगेगा। बेहतरीन हाल यह है कि फिलहाल एंटीवायरल ड्रग्स पर इन्हिसार किया जाए। एलेक्स कुछ देर खामोश रहा, फिर कहा, मुझे कुछ बताना है। ओ गॉड। क्रिस ने पलकें झपकाई। क्या कर दिया इसने? क्या बहन को ले गई है? वो डॉक्टर टॉम कैच के घर पर था। नहीं, ये बात नहीं है। एलेक्स ने सर झुकाया। क्या बात है? क्रिस थोड़ा जिंदा नहीं है। वो खामोश था, चेहरा सपाट। यकीन से नहीं कह सकते, लेकिन इसे मार दिया गया है। शायद एंड्रयू ने या फिर ट्रेवर ने। कैसे? वो हला में तक रहा था। एलेक्स आंखों का तासुर पड़ने में नाकाम रही। एलेक्स ने अटक कर बताया, किसी वजनी चीज की जरब से हलाक किया गया। क्रिस के चेहरे पर बेयकीनी आई, लेकिन एलेक्स जान गई कि इसने हकीकत तस्लीम कर ली है। मैं बताना नहीं चाहती थी, लेकिन इतला अगर कहीं और से आती तो तुम्हारे लिए और ज्यादा बुरा होना था। एलेक्स ने नरमी से इसका लरजता हुआ हाथ दबाया। बेन को पता है? वो बोला। नहीं, बोला इल्म है। मुझे बेन से मिलना है। इसने ख्वाहिश जाहिर की। एलेक्स पहले ही से बंदोबस्त करती हुई आई थी। इसने घड़ी देखी, वो पहुंचने वाला होगा। मैंने डॉक्टर टॉम को फोन कर दिया। शुक्रिया। क्रिस ने एलेक्स की तरफ देखा। अब तुम ट्रेवर का सुराग लगाओ। उन्होंने मुझे साइडलाइन कर दिया है, तमाशाई बना दिया है। क्या फर्क पड़ता है? क्रिस अचानक बरहम हो गया। तुमने कब किससे इजाजत मांगी है? मुझे और बहन के बेटे को सिर्फ तुम बचा सकती हो। तुमने इसे खोद निकाला तो वही तुम्हारे बहनोई को मुजरिम बनवाएगा। इलावा नहीं, डॉक्टर को बताएगा कि इसने मेरे जिस्म में क्या डाला है। तुम समझ रही हो ना? एलेक्स क्रिस के तेवर देकर हैरत ज़दा रह गई। पहली मरतबा इसके सामने वो इस तरह गुस्से में पेश आया था। वो सोच रही थी कि क्या बोलना चाहिए कि मान इसका सेलफोन बोलने लगा। कटर की कॉल थी। मैं तुम्हारे दोस्त नेवल बायरेट के साथ मिलकर आ रहा हूँ, कटर ने बताया। बायरेट ने तस्लीम कर लिया है कि इसकी खिदमत ट्रेवर ने हासिल की थी। तुमने कैसे उगलवाया? एलेक्स ने इस्तफसार किया। साथ इसने स्पीकर ऑन कर दिया कि क्रिस भी सुन ले। मैंने जब बायरेट से इसके वकील के सामने कौमी सलामती जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए तो दोनों खुलते चले गए। कटर की आवाज़ आई, लेकिन ट्रेवर ने बायरेट को महज एंड्रयू पर नजर रखने के लिए हायर नहीं किया था। एंड्रयू ने डिजिटल मैकेनिज्म सेट किया हुआ था। वो मैकेनिज्म एंड्रयू के लिए इंश्योरेंस के मानी था। अगर किसी मरहले पर ट्रेवर एंड्रयू को खत्म कर देता तो डिजिटल मैकेनिज्म मुतहरिक होकर ट्रेवर को भी फंसा देता। ट्रेवर को मैकेनिज्म की तलाश थी जिसका सुराग बायरेट ने लगा लिया। वजाहत करो, एलेक्स ने कहा। एंड्रयू ने एक डच इंटरनेट सर्विस इस्तेमाल की थी। साइट का नाम एक्स निहिलो था। हर रोज़ वो लॉग ऑन होता और तस्दीक के लिए पासवर्ड की सीरीज इस्तेमाल करता। पासवर्ड से तस्दीक होती कि वो जिंदा है। जिस रोज़ वो ऐसा ना करता तो डच साइट का मैकेनिज्म मुतहरिक हो जाता। दोनों ने मिलकर
जो जराइम किए थे इसकी एक डिजिटल कैटलॉग 2 जगह चली जाती, ब्यूरो में और मिसिसिपी स्टेट पुलिस में। अब तुम बताओ कि वो फाइल तुम्हारे पास है। एलेक्स ने कहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन फाइल खोल नहीं सकता। आखिरी बार इससे इस्तेमाल किया गया था, वो पासवर्ड मेरे पास नहीं है। लियो ने कभी फाइल हासिल करने की कोशिश नहीं की। बायरेट दौरान निगरानी पासवर्ड हैक करने के लिए इंतजार ही करता रहा। बायरेट ने कई तरह कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। तुम्हारे पास कोई आइडिया है? एलेक्स ने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि जब ट्रेवर ने गोल्फ क्लब से इसका सर फाड़ा तो आखिरी सांस से पहले ट्रेवर के दिमाग में बात यही होगी कि बास्टर्ड से इंतकाम लिया जाए। इसका फ़ोन तो कटा हुआ था, बंदे होने की वजह से वो मोबाइल या किसी और तरीके से कुछ नहीं कर सकता था, कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इसने फर्श पर फोन की मदद से पाँव इस्तेमाल किया। एक के साथ 2 मिनट से 23 मेरा दिमाग चकरा रहा है। क्या इसका मतलब क्या हुआ? वाह वाह, बहुत अच्छे। एलेक्स की आवाज़ खुद बहुत ही बुलंद हो गई। वाह वाह वाह, क्या मतलब हुआ? कटर ने मुजहका उड़ाया। एलेक्स की आवाज़ हल्की होगी, मैं इतनी तेज़ नहीं हूँ। दफातन क्रिस पुरसोच आवाज़ में बोला, इसने फाइल हासिल करने की कोशिश की होगी लेकिन बायरन ने दूसरे पासवर्ड तो मालूम कर लिए होंगे। ये इशारा इसी पासवर्ड का लगता है जो इसने फाइल हासिल करने के लिए कभी इस्तेमाल करना होगा और मरने से पहले इसने बताने की कोशिश की थी। क्या कहना चाहते हो? एलेक्स ने हैरत से क्रिस की तरफ देखा। क्रिस बोल रहा है। कौन बोल रहा है? कटर ने सवाल किया। क्रिस की आवाज़ है, तुम ज़रा रुको। एलेक्स ने जवाब दिया, फिर सवालिया नज़रों से क्रिस को देखा। शायद मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे दूसरे पासवर्ड्स बताओ। क्रिस ने दूसरी मरतबा एलेक्स को हैरत ज़्यादा कर दिया। कटर, तुम सुन रहे हो? एलेक्स ने कटर को बताया। हाँ बताता हूँ। जान कटर की आवाज़ है। एक तो पाई का नंबर है, डेसिमल का 9वां नंबर और चंद क्लासिकल अदब से लिए गए नाम है। चंद क्लासिकल नाम मसलन एक है रोशनी की रफ्तार। क्रिस ने एलेक्स को नहीं पकड़ी। मेरी अकल और यादाश्त सिर्फ एक नाम सामने लाती है जो ए से शुरू होता है और वो है एवोगैड्रो का नंबर। वो क्या है? एलेक्स ने क्रिस को देखा। केमिस्ट्री में ये अपनी जगह पर मुस्तकिल है। ये मोलर कंसंट्रेशन के साथ होता है। मोलर कंसंट्रेशन कीमियाई अनासर का पैमाना है। केमिस्ट्री का हर तालिब इल्म इसको हाई स्कूल में अजबर करता है। 6.02 ज़रब 10 और पावर होगी 23। एलेक्स ने सर हिला दिया। ये सब कैसे टाइप करेंगे? कटर ने सवाल किया। इसने क्रिस की बातें सुन ली। क्रिस ने जवाब दिया, 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 23। ठीक है। कटर अब बायरन को टाइप करने का कह रहा था। एलेक्स अब पूरा उम्मीद नजर आ रही थी। नहीं ये नहीं है। कटर की आवाज़ में जोश कम हो गया। एलेक्स ने आंखें बंद कर ली। डेसिमल डॉट हटाकर कोशिश करो। क्रिस ने कहा, करता हूँ। स्पीकर ने कटर की आवाज़ हारी थी। 1 मिनट से पहले ही कटर का नारा सुनाई दिया। एलेक्स ने इतनी सख्ती से फ़ोन पकड़ रखा था कि इसकी उंगलियां दुखने लगी। बताओ फाइल में क्या है? एलेक्स ने लरजीदा आवाज़ में सवाल किया। माय गॉड, एतराफ़ात है, काफ़ी सफ़ात के साथ। ग्रेस का नाम है। एलेक्स की धड़कन नामवार होगी। मैं देख रहा हूँ। ग्रेस फैनल। कटर ने नाम पढ़ा। एलेक्स की आंखों से आंसू निकलकर रुखसारों पर बह निकले। हल्कों में गोला सा फंस गया। क्रिस ने एलेक्स का हाथ सहलाया। कॉपी बना लो। एलेक्स ने खुद पर काबू पाया। और क्रिस्टोफर शेफर्ड, क्रिस का नाम देखो। बायरेट कॉपी बना रहा है, मैं देखता हूँ। एलेक्स, डॉक्टर क्रिस शेफर्ड MD का नाम भी है। फाइल एक खौफनाक सबूत है। इन दोनों ने मिलकर 19 अफराद को कत्ल किया। कटर दोबारा पर जोश हो गया। 1 मिनट ठहर। वो खामोश हो गया। जरा देर बाद आवाज़ फिरी। अभी मेरे हाथ में एक पर्चा पहुंचा है। वो याट या पावर बोट नजर आ गई है। ये इतला पर्चे पर फॉरेस्ट काउंटी के डिप्टी शेरिफ की तरफ से है। स्याह रंग का डॉज ट्रॉलर फोटो वाली याट को हाईवे 49 पर टो कर रहा है। ड्राइवर को देखा गया है। एलेक्स ने बेचारे सवाल किया। वो गंजा है, हट्टा कट्टा और चेहरे पर दाढ़ी है। बाएनुसार पर नुमाया निशान है। जवाब आया। एलेक्स का दिल बुरी तरह धड़का। मैं समझ गई। समझो, मैंने पकड़ लिया। नहीं, अभी ये मालूम नहीं हुआ कि वो कहाँ किस हाल में है। 15 मिनट पहले की बात है। गालिबन रूह गल्फ कोस्ट की तरफ है। स्मिथ में क्या शक है? क्या हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं जानते? मतलब GPS कोऑर्डिनेशन? हाँ, वो लोकेशन गल्फ ऑफ मैक्सिको है, जनूब की तरफ 24 मील के फासले पर पेटी बॉय का जजीरा। वो कोस्ट गार्ड की पहुंच से दूर निकल गया है। एलेक्स ने घड़ी देखी। तकरीबन 1.25 घंटे के फासले पर है। परेशान मत हो, मैंने हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त कर दिया है। कटर ने कहा, तुम यूनिवर्सिटी मेडिकल UMC के हैसन से SWAT टीम को लेंगे और मैं न्यू ऑरलीन्स के ऑफिस में अपने आदमियों को रब्ता करता हूँ। पैड पर पहुंचो तो अपना तारुफ करवाओ ब्यूरो एजेंट के तौर पर। मैं पहुंच रहा हूँ। फोन बंद हो गया। एलेक्स ने क्रिस को देखा और वो इसी को देख रहा था। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती क्रिस, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ और ड्राइवर को लेकर ही वापस आना, क्रिस ने कहा।